और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बड़ी खबर हम नियोजित शिक्षकों को लेकर के आए हैं। दरअसल सरकार ने फैसला लिया है कि नियोजित शिक्षकों का सरकारीकरण किया जाएगा। इसके लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहार बोर्ड की तरफ से यह परीक्षा ली जानी है, लेकिन उसके पहले शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है नियोजित शिक्षकों को लेकर। इसी खबर को बताने के लिए हम हाजिर हुए हैं और इसमें आपको बताएंगे, कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी भी है। एक तरफ नियोजित शिक्षक संघ सक्षमता परीक्षा को लेकर के विरोध जता रहे हैं। संगठन का कहना है कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा के बहिष्कार की बात की जा रही है। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और कह दिया है कि नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में सफल होंगे उन्हें शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। यानी कि जो शिक्षक अब तक देहाती क्षेत्र में थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं अगर वे सक्षमता परीक्षा सफल कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो उन्हें शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पत्र जारी कर दिया है और सभी डीएम से कहा है कि आप इसकी व्यवस्था करें। शहरी क्षेत्र में जितने पद खाली हैं उसकी पूरी सूची आप हमें विभाग को उपलब्ध करा दीजिए और उसके बाद 26 तारीख को जो पहली परीक्षा होगी उसमें सफल नियोजित शिक्षक जो सरकारीकरण उनका हो जाएगा, यानी कि सरकार के शिक्षक हो जाएंगे और उन्हें शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पोस्टिंग की जाएगी। आज के पाठक ने यह पत्र जो है सभी जिलों के डीएम को लिखा है। तो सबसे पहले उस पत्र के बारे में पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं कि आखिर के पाठक ने जो पत्र लिखा है उसमें क्या है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के संबंध में, इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 चरणों में बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। इनमें से लगभग 35,000 ऐसे शिक्षक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे। इन नियोजित शिक्षकों के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित हो जाने के फलस्वरूप कई जिलों के स्कूलों में रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। डीएम को लिखे पत्र में के पाठक कहते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के दोनों चरण में चुने गए अध्यापक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, शहरी क्षेत्रों में नहीं। यानी कि के पाठक की तरफ से स्पष्ट आदेश था कि जो अभ्यर्थी बीपीएससी पास करके शिक्षक बने हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ देहाती क्षेत्र के स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। यानी कि लगभग 2 लाख शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग की गई है। शहरी क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर नियोजित शिक्षकों का बीपीएससी द्वारा चयनित हो जाने के बाद शिक्षकों की कमी हो गई है। से अनुरोध है कि आप अपने जिले के शहरी क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन कर लें। इसके बाद रेशनलाइजेशन करते हुए शहरी क्षेत्रों में रिक्ति आवश्यकता को विभाग को सूचित करें। ऐसा करते समय आप छात्र नामांकन का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह प्रयास रहे कि प्रत्येक विषय का शिक्षक उस विद्यालय में उपलब्ध हो, चाहे नामांकन कितना भी हो। यानी के पाठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो हाई स्कूल है और +2 विद्यालय हैं उसमें सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए, भले ही उस विषय में नामांकित बच्चों की संख्या कम ही क्यों न हो, लेकिन उसमें आप जो है शिक्षकों को रखेंगे, ऐसी व्यवस्था आप कर लें। आगे लिखते हैं के पाठक, कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का पहला चरण 26 फरवरी 2024 से शुरू हो रहा है। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनका मेरिट लिस्ट के आधार पर शहरी क्षेत्रों में ही पदस्थापन किया जाएगा। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों से संबंधित रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव 29 फरवरी 24 तक अनिवार्य रूप से विभाग को भेज दें। तो इस पत्र में यह स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है के पाठक की तरफ से कि जो नियोजित शिक्षक 26 तारीख को, यानी कि 26 फरवरी को जो सक्षमता परीक्षा आयोजित है उसमें अगर सफल होते हैं तो मेरिट लिस्ट के आधार पर उन तमाम सफल शिक्षकों की पोस्टिंग जो होगी वो शहरी क्षेत्र के स्कूलों में होगी। तो बड़ी बात इसमें यही है कि जो नियोजित शिक्षक यह कह रहे थे कि वे परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा का बहिष्कार कर रहे थे, तो वैसे शिक्षकों के लिए
कहीं न कहीं दरवाजे खोल दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी और इसके माध्यम से के पाठक ने कहा है कि इससे हम शहरी क्षेत्र में जो खाली सीट है उसको हम भरने में कामयाब भी हो जाएंगे और उन्हें हम शहर में लाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहें तो जो सक्षमता परीक्षा ली जानी है, जिसके तहत करीब 3 लाख ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको सरकारीकरण किया जा रहा है। हालांकि इस व्यवस्था का लगातार शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक संघ हो या प्राथमिक शिक्षक नियोजित शिक्षक संघ हो। तमाम संघों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि हम लोग इस परीक्षा में नहीं बैठेंगे, आप कंप्यूटर से परीक्षा ले रहे हैं, यह गलत है। जबकि आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो पत्र डीएम को लिखा है उसमें बड़ी बात यही कही है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो सफल होते हैं उन्हें मेरिट लिस्ट के आधार पर हम शहरों में पदस्थापित करेंगे। तो इस खबर में इतनी ही, आगे और भी कुछ जानकारी मिलेगी तब हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर में नियोजित शिक्षकों के लिए राहत वाली बात है कि आप देहात में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के स्कूलों में आप अपनी ड्यूटी करेंगे, वहां पर बच्चों को पढ़ाएंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।